हेलो एवरीवन, बीपीएससी 2.0 में 6 to 8 और 9 to 10 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। पूरी विश्लेषण के साथ आप समझ पाएंगे आखिरी में कि इस बार का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल हाई रहने वाला है। मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो आप डाटा देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो है आपका बीपीएससी टीआरई 1 का डाटा आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि 6 to 8 में जो है कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है साइंस वाले प्रश्न थे वो काफ़ी कठिन थे और बहुत सारे लोगों ने जो है एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी जो है आपका कट ऑफ बहुत हाई रहने वाला है। अंत तक बने रहिएगा। एक एक कैटेगरी का, एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं साझा करने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगा, आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, मैच कीजिएगा। उस समय में आपको यहाँ से लगभग आपको जो मैं यहाँ पे अभी साझा करने वाला हूँ लगभग वहाँ पे आपको मैच कर जाएगा। तो चलिए मैं बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ। पहले आपका जो है 9 to 10 की मैं बात करता हूँ, उसके बाद जो है 6 to 8 की मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे हिंदी की अगर बात किया जाए तो EOR का 55 गया था, और फीमेल की बात किया जाए तो नॉट एप्लीकेबल, यानी लगभग जो लोग थे वो उनका चयन हो ही गया था जो क्वालिफाई कर गए थे। EWS की बात किया जाए तो 48 गया था। EWS फीमेल के का जो गया था TRE 1 का ये जो डाटा है वो देख रहे हैं आप। और यहाँ पे EWS का जो है EBC का जो है आपका 41 है, EBC फीमेल का 39 है, BC का 47 है, BC फीमेल का NA, यानी कि लगभग जो क्वालिफाई थे हो गया था। अब इस बार की मैं बात कर रहा हूँ 2.0 की। तो 2.0 में अब जो है कट ऑफ हाई क्यों जाएगा, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। इस बार जो है सीटों की संख्या कम है, और इस बार जो पेपर है लगभग इजी टू मॉडरेट था। इसको हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप भले ही अपने सब्जेक्ट में बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन करने वाले लोग कर रहे थे। और उनसे जो मैं बात किया हूँ तो लगभग लोगों का यही फीडबैक हमें प्राप्त हुई है कि नहीं, इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ आप नहीं कह सकते हैं पेपर को। तो उस बार आप पिछली बार की अगर तुलना में इस बार की बात किया जाए तो पिछली बार पेपर काफ़ी हार्ड था, इस सबको मालूम है। तो 55 गया था, यहाँ पे समझ सकते हैं। और सीटों की संख्या भी काफ़ी थी, फिर भी आपका 55 गया था। लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या भी कम है और पेपर जो है बिल्कुल ईजी था, यानी कि इजी टू मॉडरेट था। तो यहाँ पे कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगा, हिंदी की अगर जनरल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका 63 प्लस मिल जाएगा जनरल का। और फीमेल की अगर बात किया जाए तो फीमेल जो है आपका 58 के आसपास रहने वाला है। इस बात को आप हिंदी में नोट कर लीजिएगा। ठीक वैसे ही अगर बात किया जाए तो आप EWS में यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी जो है आपका 57-58 प्लस ही रहेगा, याद रखिएगा। और फीमेल की बात किया जाए तो ये फीमेल 48 के आसपास चला जाएगा। ध्यान से सभी को आप देखते चलिएगा। EBC की बात किया जाए तो EBC जो है इस बार कम से कम आपका जो देखने को मिलेगा वो 60 प्लस मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 9 to 10 की मैं बात कर रहा हूँ पहले। और यहाँ पे फीमेल की बात किया जाए तो 50 प्लस आपका रहने वाला है। और उसके बाद BC की अगर बात किया जाए तो BC आप यहाँ पे BC जो है 64 प्लस नोट करते जाइएगा, क्योंकि ऑफिशियल जो आपका जारी किया जाएगा तब वहाँ आप मैच कर लीजिएगा ऑफिशियल कट ऑफ से। और फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल जो है हिंदी में 9 to 10 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बार का जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका 54 प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। AC की अगर हम बात करें तो AC का जो है इस बार आपका 53 प्लस रहने वाला है। उसके बाद AC फीमेल का जो है आपका 45 पे सिलेक्शन हो जाएगा। ST की अगर हम बात करें तो ST का भी आपका जो है 55 प्लस ही रहेगा। और ST फीमेल की अगर बात करें तो ये जो है 42 के आसपास जिनका जो रहेगा वो उनका चयन हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, ये बंगाली का है। तो बंगाली का आप इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। आप मान करके चलिए कि इस बार जो है 10 नंबर बढ़ा करके ही आप अपने जो है कैटेगरी में सोचिएगा, उससे कम तो मत सोचिएगा। ये जो डाटा देख रहे हैं इससे आप 10 नंबर बढ़ा करके ही सोचिएगा। और फीमेल है तो कम से कम आप फीमेल वाले जो कैंडिडेट हैं वो आप 7 से 8 नंबर प्लस ही जोड़िएगा। पिछले
बार की तुलना में इस बार, क्योंकि ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, ये जो है TRE 1 का डाटा है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। उर्दू की मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि बंगाली का उतना कैंडिडेट नहीं होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे NNN लिखा हुआ है, तो इनका बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर भी इनका जो है 55 प्लस ही रहेगा, इस बात को आप जान लीजिए, उससे कम नहीं, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है साहब, तो कट ऑफ जो है हाई जाना ही जाना है, आप ध्यान रखिएगा। उर्दू की अगर बात किया जाए तो यहाँ देख लीजिए जनरल का 58 गया है, लेकिन इस बार जो अगर आप बात करेंगे तो आप यहाँ पे 70 प्लस पे आइए गुरुजी, उससे कम तो जाना ही नहीं है। और फीमेल की अगर बात करिएगा तो आप फीमेल वही 59 प्लस रख लीजिए, यहाँ पे बन जाएगा। अब EWS की अगर बात करें तो यहाँ पे EWS में भी जो है इस बार जो है रहने वाला है 64-65 प्लस ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, उससे कम नहीं होने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या कम है। और जो है प्रश्न जो थे काफ़ी इजी था, इसके वजह से जो है 10 से 12 मार्क्स या 15 मार्क्स तक जो है आपको जो है ऊपर देखने को जो है कट ऑफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल 55 प्लस ही रखिएगा। EWS की अगर हम बात करें, सॉरी EBC की बात अगर हम करें तो EBC जो है आपका हो जाएगा आपका 64 प्लस ही रखिएगा। और फीमेल की अगर हम बात करें यहाँ पे उर्दू में, तो उर्दू में हो जाएगा आपका लगभग 54 के आसपास रखिएगा, ध्यान रखिएगा, उससे कम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए BC का जो है दिया हुआ है 44 पे दिया गया था आपका उर्दू में, लेकिन इस बार जो है आपका जो है ना 68 प्लस ही रखिएगा, उससे कम नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट बहुत अत्यधिक होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल जो है 58 से ऊपर ही रखिएगा, नीचे मत रखिएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ AC का, तो AC उर्दू में जो रहेंगे लगभग, वैसे तो कैंडिडेट होते नहीं हैं, लेकिन अगर फिर भी होंगे तो उनका भी अगर आप अंदाज़ा एक लगाइएगा तो आप यहाँ पे 60 प्लस ही लगाइएगा, उससे कम नहीं लगाइएगा। और इसी तरह जो है यहाँ पे देख लीजिए इनका भी जो है लगभग यही रहने वाला है, 60 प्लस ही जाएगा। अब अगला जो सब्जेक्ट है उस पर मैं चलता हूँ। यहाँ पे संस्कृत है, तो संस्कृत के देख लीजिए UR का कितना गया था पिछली बार, 67। इतना टफ एग्जाम में 67 गया था, तो आप सोच सकते हैं कि इस बार कितना जाएगा। तो संस्कृत में जो है सीट तो है, यहाँ पे सीट है, संस्कृत में सीट है, अच्छी खासी सीट है। तो यहाँ पे आप एक अनुमान आंकड़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 78 के आसपास इस बार जो है संस्कृत में रहने वाला है। अगर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल जो है आपका इस बार जो है 68 प्लस रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये जनरल का और जनरल फीमेल का संस्कृत का मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं EWS का जो है 60 है, तो यहाँ पे आप मान करके चलिए कि इस बार जो है 72 प्लस जो है मेल का रहेगा, और फीमेल का जो आपका रहेगा वो जो है 65 प्लस रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, जिनका कम नंबर आ रहा है वैसे भी आप वीडियो छोड़ करके बाहर चल जाइएगा, कि ये क्योंकि ये हकीकत है और इसको आपको देखना ही पड़ेगा। क्योंकि पिछला बार जो है बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 3-4 नंबर अगर आपका जो है पास मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है तो आपका चयन हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल हुआ नहीं था, और इतना टफ प्रश्न था फिर भी नहीं हुआ था। और इस बार तो इजी प्रश्न है, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा जाने वाला है। अब इसी तरह जो है आप अपना बैठा लीजिएगा कि कितना मेरा कट ऑफ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे अपने कैटेगरी के हिसाब से। अब मैं बात कर लेता हूँ मेन सब्जेक्ट की। यहाँ पे 7 नंबर सब्जेक्ट पे इंग्लिश है, फिर साइंस की और मैथमेटिक्स और फिर सोशल साइंस, इन 3 सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट अत्यधिक हैं और यहाँ पे जो है कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाला है। इंग्लिश में जो है आपका सीट अच्छी खासी है। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो जनरल में जो है आपका इस बार रहने वाला है वो 72 प्लस, यहाँ पे मान करके चलिए 72 प्लस में जनरल में आप आ जाइएगा इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। और फीमेल जो है 68 प्लस, सॉरी 68 नहीं 58 अगर प्लस रखते हैं तो फीमेल का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 58, क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ नहीं जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा
कट ऑफ नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे मैं EWS की बात करूँ तो EWS जो होंगे वो भी 58 प्लस होंगे मेल के लिए, तो उनका जो है चयन हो जाएगा। और जो फीमेल है EWS में, इनका अगर 52 प्लस है या 51 भी है तो आपका चांस बिल्कुल बन रहा है और इतना ही रहने वाला है। अब आगे हम बढ़ते हैं। EBC की मैं बात कर लूँ तो EBC का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 50 प्लस रखिएगा। और EBC फीमेल की अगर बात करें तो इनका भी जो है 47 प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे BC की मैं बात कर लूँ तो BC की जो मेल कैटेगरी के हैं उनका यहाँ पे 63 प्लस रखिएगा, उससे तो कम आप बिल्कुल मत रखिएगा। और फीमेल की बात किया जाए तो वही फीमेल भी जो है ये BC में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, यहाँ पे आप बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आप मान करके चलिए कि 55 प्लस ही रखिएगा आपका अंग्रेजी में BC फीमेल के लिए। और यहाँ पे AC की बात किया जाए तो AC जो है इस बार 55 प्लस ही रखिएगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है आपका 49 के आसपास रहेगा तो आप सेफ जोन में है, अन्यथा आप सेफ जोन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। AC का हो गया। अब ST की मैं बात कर लूँ तो ST का जो है आपका 56 प्लस रहेगा, तो यहाँ पे चांस है आपका इसी तरह से। और फीमेल का 2 नंबर और माइनस कर लीजिए तो 54 इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी वालों के लिए समस्या नहीं होगी और अंग्रेजी वाले लोग सेफ जोन में हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ साइंस की। साइंस का देख लीजिए, पिछले बार 50 गया था क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ था, और जनरल का देखिए यहाँ पे मात्र 50 गया था, और इस बार जो है बिल्कुल ईजी है। तो आप समझ करके चलिए कि साइंस में इस बार जो है आपका वो सामना करना पड़ जाएगा 72 प्लस। याद रखिएगा 72 प्लस जो है UR मेल के लिए जो है साइंस में रहने वाला है। और फीमेल की मैं बात कर लूँ तो आपका 62 प्लस पे रहिएगा, ध्यान रखिएगा 62 प्लस पे फीमेल रहिएगा। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ EWS की, तो EWS में इस बार जो रहेगा आपका वो रहेगा 62 प्लस ही रहेगा। और उसके बाद फीमेल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका 58 प्लस अगर है फीमेल का साइंस में तो EWS का, तो आप एक सेफ जोन में हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूं, अब बात कर लेता हूं यहाँ पे EBC का। तो EBC यहाँ पे देख लीजिए TRE 1 में 41 था, मात्र 41 था, क्वेश्चन टफ था इसलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है इजी है, तो यहाँ पे EBC आपका यहाँ पे चला जाएगा लगभग आपका 67 या 66 प्लस सेफ जोन में माने जाएंगे। याद रखिएगा इससे कम बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगाइएगा कि इससे कम पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये सत्य है और इससे कम जो है जाना नहीं है। अब यहाँ पे EBC फीमेल की अगर हम बात कर लें तो EBC फीमेल का 58 प्लस ही रखिएगा, आप सेफ जोन में है, उससे नीचे वाले सेफ जोन में नहीं है। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ BC की, तो देख लीजिए BC जो है मात्र जो है मेल के लिए जो है 79 नंबर था, यानी कि 49 ही गया था। लेकिन इस बार जो है ना 75 प्लस पे आइए गुरुजी, 75 प्लस पे, क्योंकि सीटों की संख्या कम है और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो इजी टू मॉडरेट था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो 75 प्लस रखिएगा सब्जेक्ट, क्योंकि आपका साइंस है। और फीमेल की अगर हम बात कर लें तो फीमेल जो है आपका 66 या 67 के आसपास हैं, तो वो सेफ जोन में है। इससे कम वाले लोग तो सोचिएगा भी मत कि मेरा जो है चयन होगा। आप देख लीजिएगा, अभी आप आंख फाड़ करके देख लीजिए पूरी तरीक़ा से, क्योंकि उस बार यही आपको देखने को लिए मिलेगा, है ना। बहुत सारे लोगों ने व्यूज के लिए जो है कट ऑफ को डाउन करके बता रहे हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं चीज़ों को एनालिसिस किया हूं, लोगों को देखा हूं और कंपैरिजन करके आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अब AC की मैं बात कर लूं तो AC 39 था पिछली बार, टफ क्वेश्चन था। इस बार जो है 55 प्लस रहेगा मेल के लिए, उससे तो कम मत कहिए। और यहाँ पे फीमेल की अगर हम बात कर लें तो वो 50 के आसपास, 52 के आसपास आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे ST की बात किया जाए तो ST में आपका रहेगा वही 55 से तो कम इनका भी नहीं जाना है, ऊपर ही रहेगा, है ना, क्योंकि सीटों की संख्या कम रहता है और यहाँ पे कट ऑफ जाना ही जाना है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूँ गणित की। अब यहाँ पे सर्वाधिक कंपटीशन जो है यहाँ पे ही देखने के लिए आपको मिलेगा। अब देख लीजिए
क्वेश्चन जो था बिल्कुल हार्ड था, 1.0 में। और वहाँ पे कट ऑफ देखिए जनरल वालों का कैसे गया है, 72 नंबर जो है मेल के लिए गया है और फीमेल का जो है 51 गया है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कितना जाने वाला है। तो इस बार मैं कह रहा हूँ कि BC2 का या BC कैटेगरी का कैंडिडेट हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में थे और लगभग जो लोग थे 82 प्लस कर गए थे, 82, 80, 75 औसतन लोगों का जो है एक एवरेज आ रहा था। मैं BC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए ये तो जनरल है साहब। तो यहाँ पे आप मान करके चलिएगा ना, तो 82 ही मैं रख देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेकर के जाऊँगा, क्योंकि वो तो जनरल में ही उनका रिजल्ट हो जाएगा। जो लोग 80 क्रॉस कर गए हैं मैथ में, उनका जनरल में ही रिजल्ट हो जाएगा और कैटेगरी वालों का थोड़ा सा कम होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहाँ पे ही गौर से आपको समझना है। तो ये जो है 82 प्लस जो है आपका जनरल वालों का, इसमें 1 या 2 नंबर आपको आगे या पीछे देखने के लिए मिलेगा, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे एक कट ऑफ रहेगा, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, मात्र आपका 3100 कुछ सीट दिया गया है, लगभग 3100 मान करके चलिए। और यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा इसलिए है क्योंकि एक सीट पे आपको 20 से 22 लोगों से कंपटीशन करना था, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका था। तो यहाँ पे कट ऑफ इसलिए हाई जाएगा। तो मान करके चलिए 80 प्लस है तो जनरल में वो आप आशा रखेंगे। और फीमेल जो है, फीमेल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग जो जाएगा ना, वो चला जाएगा 65 प्लस के आसपास रहेगा। 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैं उसका जो है कसम नहीं खाता हूँ साहब, लेकिन इतना तो आपको रहना ही है। इजी टू मॉडरेट था। जो लोग लगातार प्रैक्टिस में थे, जो बच्चे मैथ में पढ़ने वाले थे ना, वो देखते ही आंसर को टिक कर रहे थे, उनको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी प्रश्नों को, वो देख रहे थे, उनको एग्जैक्ट आंसर याद था गुरु। तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पे इस तरह से जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे, अगला जो कैटेगरी है आपका वो है यहाँ पे EWS का। तो EWS का देखिए 58 गया था पिछला बार और फीमेल का गया था मान लीजिए जो पास हुए थे उनका जो है यहाँ पे चयन हो गया था। लेकिन EWS का भी जो है इस बार जो रहेगा ना, वो रहेगा आपका 74 प्लस रहने वाला है गुरु। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ 74, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि BC में जो कट ऑफ जाएगा ना वो 76 के आसपास रहेगा और उससे 1-2 नंबर या 3 नंबर कम ही रहता है EWS का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको राहत देखने को मिल जाएगा EWS मेल वालों के लिए। और फीमेल की यहाँ पे बात किया जाए तो फीमेल इस बार 60 प्लस तैयार रहिएगा। 60 एक से नीचे जिनका है वीडियो छोड़ करके चले जाइए आपको, क्योंकि ये हमारी बातों को आप जो है तवज्जो नहीं देंगे, कहेंगे कि ये पगला गया है और ऐसा बता रहा है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, इससे नीचे वालों तो सोचिएगा ही नहीं कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला जो है आपका कैटेगरी है वो है आपका EBC का। तो यहाँ पे EBC का देखिए 57 मेल का गया था और 39 जो गया था आपका फीमेल का गया था। तो यहाँ पे EBC में भी जो है आपका कट ऑफ जो जाने वाला है वो 70 प्लस गुरु, याद रखिएगा 70 प्लस। और फीमेल की बात करिएगा तो फीमेल आप आ जाइए यहाँ पे, ये वही कुछ रहेगा 60 के आसपास रहेगा। तो 60 प्लस जो है तो वो सेफ जोन में है। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए BC2 की मैं बात करता हूँ, देख लीजिए देखिए 66। अब मैं इतनी लोगों से आज जब एग्ज़ाम सेंटर पे गया तो जो लोग अभी वेटिंग लिस्ट में है वो 66 वाले बहुत सारे लोग हैं। जो BC कैटेगरी में अभी वेटिंग वाले बहुत सारे लोग हैं 66 ला करके। इस चीज़ को मैं ऐसे कैंडिडेट से मिला हूँ, हमें पता है। जो लोग 60 पे अभी जो है पेंडिंग में है, 61 पे पेंडिंग में है यानी, तो उनका जो है रिवाइज रिजल्ट जो आएगा उसमें भी नहीं आएगा मेरे भाई। इस बात को आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैथ है और मैथ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मैथ में बहुत सारे लोग अभी जो है 66 ला करके उनका जो है चयन नहीं हुआ है। तो मान करके चलिए 1 नंबर डाउन होगा और जो भी 4700 रिजल्ट आएगा उसमें जो है 1 नंबर डाउन होने की उम्मीद है 66 से। तो अब बात करते हैं BPSC 2.0 की। तो BC में जो है कैटेगरी में मेल का जो है क्या रहने वाला है, तो भैया यहाँ पे
6 से ले करके आप ऊपर ही जाइएगा। और ये मैं बता रहा हूँ बहुत हिम्मत करके, क्योंकि यहाँ पे 76 नहीं और ज़्यादा मैं कहने वाला हूँ। लेकिन चलिए एक जो है औसतन जो है लगभग बच्चों ने, क्योंकि 80 बहुत कम लोगों ने क्रॉस किया है। जहाँ तक मैं बीसी की कैटेगरी के कैंडिडेट से मैं बात किया हूँ तो 80 बहुत कम लोगों ने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे इतना आप ध्यान में रखिएगा कि 76 के आसपास है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। अन्यथा अगर इससे अगर 4 नंबर 3 नंबर कम है तो आपके लिए खतरा है। 1 नंबर या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब फीमेल की मैं बात कर लेता हूँ। तो फीमेल मात्र जो है पास हो गए थे तो जिनका चयन हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल ईजी था। तो ईजी था तो यहाँ पे आपका कट ऑफ जो रहेगा फीमेल वालों के लिए तो मान करके चलिए कि आपका 62 प्लस जाएगा। ऐसा क्यों जाएगा? क्योंकि पिछली बार सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो 63 लाने वाले कैंडिडेट जो थे लगभग 63 मैं बोल रहा हूं 60 नंबर लाने वाले जो है चयन नहीं हो पाए थे, है ना, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। आप यहाँ पे देखिए ना, सोशल साइंस की मैं बात किया हूँ तो देख लीजिए सोशल साइंस की यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे फीमेल की जो है 63 गया है कि नहीं गया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा होगा कि आपको 60 प्लस रहना पड़ेगा मैथ वालों के लिए। अब बात करेंगे एसी के लिए, तो एसी कैटेगरी का यहाँ पे देखिए 39 है मेल का, और फीमेल मान लीजिए जो क्वालिफाई कर गए थे, क्योंकि पेपर टफ था, जो क्वालिफाई किए तुक्का लगा के भी उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा टफ रहेगा, सीटों की संख्या कम है, तो आपका लगभग 58 57 अगर रहिएगा 57 रहिएगा तो आप सेफ जोन में है। और फीमेल की अगर बात किया जाए तो फीमेल आपका मान करके चलिए यहाँ पे 50 प्लस ही रहेगा, या 1 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इतना तो आपको यहाँ पे रहेगा। और एसटी की अगर बात किया जाए तो एसटी वाले 48 के आसपास हैं तो इनका चयन हो जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सोशल साइंस की। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई अगर 9 to 10th में है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में है। सर्वाधिक लड़ाई यहाँ पे ही आपको लड़ना पड़ रहा है लोगों को, अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पे 74 गया था TRE 1 में, और यहाँ पे गया था आपका फीमेल का, देख लीजिए उतना टफ प्रश्न में जो है इस तरह से कट ऑफ गया था। तो इस बार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इजी टू मॉडरेट प्रश्न थी। तो यहाँ इस बार आप मान करके चलिए कि 84 प्लस, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इजी में भी बहुत सारे लोग गलतियाँ भी किए हैं, मैं इस बात को भी कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग 90 95 स्कोर, ऐसे गिने चुने लोग होते हैं। एक औसतन एक एवरेज जो है ना 84 रहेगा। और यहाँ पे जो अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे 74 के आसपास रहेगा, है ना, 74 के फीमेल का रहेगा, ध्यान रखिएगा। और मेल का 84 के आसपास चला जाएगा सोशल साइंस में, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि सीटों की संख्या कम है, अब यहाँ पे जो है ये डाटा है EWS का। EWS जो है 70 गया था और फीमेल गया था 62। तो इस बार जो है यहाँ पे रहने वाला है आपका लगभग 78 मान करके चलिए रहेगा। EWS का 78 रहना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फीमेल की अगर हम बात कर लें तो फीमेल जो है चला जाएगा आपका 70, यहाँ पे 62 गया था, तो यहाँ पे मान करके चलिए कि 70 प्लस ही रहिएगा। एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, इतना तो आपको रहना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं EWS का, आपका EBC का। EBC में देखिए यहाँ पे 68 है और 58 है, तो आप समझ सकते हैं इस बार क्या हाल होने वाला है। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका इनका और इनका लगभग जो है आपका, जो अभी आपको हमने पीछे बताया, लगभग सेम ही रहने वाला है, 78 के आसपास ही मेल वालों को। और यहाँ पे फीमेल वालों का जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 62 है पिछली बार का और यहाँ पे 58 है। तो एक औसतन जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यही कुछ रहने वाला है, 79 या आपका 79 कह रहे हैं, 69 या 60
8 पे भी आप थोड़ा सा चांस रख सकते हैं कि यहाँ पे चयन हो जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं बीसी की। तो देख लीजिए साहब, बीसी 72 गया है, एकदम जनरल से 2 नंबर कम, समझ लीजिए। तो मैं इसी बात को तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि बीसी में बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं और यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो आप समझ लीजिए कि बीसी का इस बार यहाँ पे 75 तो मैं नहीं कह सकता हूँ, 76 या 7 से ही आप उठाइएगा, 77 से ऊपर ही, क्योंकि उससे नीचे तो कहीं नहीं लगता है कि यहाँ पे होने वाला है। वैसे तो लोग यहाँ पे 80 प्लस ही कहेंगे आपको, 80 से नीचे वालों का हमें नहीं लगता है कि कहीं से चयन होने वाला है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 80 क्रॉस किए हैं, क्योंकि ईजी में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो एक औसतन जो है यहाँ पे 76 के प्लस जो है आप रख सकते हैं कि यहाँ पे आपका उम्मीद है। लेकिन 100% तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन जो है कट ऑफ जो ऑफिशियल जारी किया जाएगा तो 2 या 3 नंबर का आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ फीमेल की अगर हम बात कर लें तो फीमेल भी आप कम मत समझिएगा, आप मान करके चलिए 69 प्लस ही रखिएगा बीसी वाले के लिए। बीसी 2 या बीसी वाले जितने भी कैटेगरी हैं तो इतना नंबर तो आप रखिएगा ही। सोशल साइंस है क्योंकि आप समझ सकते हैं, और मैथ तो टफ था ही नहीं, मैथ तो आप देखे थे और उसको बनाना था, बिल्कुल ईजी था। अब एससी और एसटी की बात कर लेते हैं। तो एससी की अगर हम बात करेंगे तो एससी जो है आपका 72 प्लस 72 प्लस सॉरी जो रहेगा, जिनका हो जाएगा 72 प्लस, और फीमेल जो रहेंगे आपका 59 कर लीजिए, हाँ 59 के आसपास रहने वाला है, 59 से नीचे तो नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे अब एसटी की बात किया जाए तो एसटी जो है आपका 50 यहाँ पे 52 गया है, तो मान करके चलिए ये भी जो है आपका 59 यानी कि 60 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीट कम रहता है। तो आप 60 प्लस ही रखिए, उससे कम मत रखिए, ध्यान रखिएगा, सीट कम रहता है कट ऑफ जाएगा। अब ये तो हो गया 9 to 10th का। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका 6 to 8 की। 6 to 8 वाले बहुत सारे अभ्यर्थी बेटिंग में होंगे कि कब स्टार्ट होगा, तो देख लीजिए आप यहाँ पे 6 to 8 वाले जो कैंडिडेट हैं, ध्यानपूर्वक आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये जो है प्राथमिक का डाटा है, लेकिन एक आप अनुमान लगा सकते हैं। 6 to 8 की मैं बात करता हूँ तो 6 to 8 में जो है आपका कट ऑफ हाई क्यों रहेगा, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे आपका जो फॉर्म फिल हुआ है वो आपका 3.5 लाख 3.5 लाख जो है लगभग फॉर्म गिरा है, जिसमें से आप मान करके चलिए कि 20,000 बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है, फिर भी आपका कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे जो है सीट है मात्र आपका 31,000, लगभग 31,000 आपके पास सीट है, और सभी कैटेगरी में अलग अलग सीट दिया गया है। तो यहाँ सर्वाधिक जो कंपटीशन हम जहाँ तक देख पाए हैं, पिछले वीडियो में आपको हम दिखाए हैं कि जो है आपका सीटों की संख्या कितना है। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर आप चैनल पे बने रहिएगा, मैं बताने वाला हूँ आगे चल करके आपको अगले वीडियो में कि कितना कितना सीट है, कितने कितने कैटेगरी में, वैसे मैं पहले भी बताया हूँ। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है ना, वो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, और हाई जाएगा यहाँ पे आप मान करके चलिए कि 82 प्लस जो जनरल है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, और आर्ट्स की भी अगर बात किया जाए तो आर्ट्स में भी ऐसा ही होने वाला है। 1-2 नंबर का आपको जो है फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ साइंस वालों में 82 है तो आर्ट्स वालों में आप मान करके चलिएगा कि 84 के आसपास रहेगा। ध्यान रखिएगा, जनरल की मैं बता रहा हूँ, मेल की। अगर फीमेल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मैथ साइंस में अगर बात किया जाए तो 75 रखिएगा प्लस यहाँ पे। और फीमेल की अगर हम बात कर लें आपका यहाँ पे सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे लगभग जो है 77 प्लस रहेगा फीमेल की, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेल फीमेल हो गया आपका 6 to 8 का। अब बात करते हैं EWS का, तो देखिए EWS का है 1 to 5 का डाटा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इजी टू मॉडरेट प्रश्न है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगा आपका EWS का, वो लगभग रहेगा आपका 70 के आसपास रहने वाला है। 70 से नीचे तो रहने वाला नहीं है। मैथ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सोशल साइंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 72 रहेगा मेल कैंडिडेट का, 72 रहेगा। और उसके बाद फीमेल की अगर बात कर लिया जाए तो फीमेल इतना में आ जाएंगे यहाँ पे
65 प्लस रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका जो है आर्ट्स वालों के लिए है, और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो है ये जो है साइंस वालों के लिए है, मैथ साइंस जिनका था। और यहाँ पे थोड़ा सा कम रहने वाला है, यहाँ पे 62 के आसपास रहेगा फीमेल का। ध्यान रखिएगा, फीमेल का 62 प्लस के आसपास, और 70 रहेगा आपका लगभग मेल के लिए। ये जो है आपका EWS का है। अब बात करते हैं EBC का। देखिए, और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, देख लीजिए 55 गया है, 44 गया है। तो इस बार EBC का जो रहने वाला है वो सेम ही रहेगा। अगर मैथ साइंस की बात करें तो मैथ साइंस की अगर हम बात कर लें तो मैथ साइंस में आपका 70 EBC है, तो यहाँ पे भी 71 के आसपास रहने वाला है मेल के लिए। फीमेल की अगर हम बात कर लें तो वही रहेगा 62 प्लस के आसपास। अगर यहाँ पे हम बात कर लें आर्ट्स वालों के लिए, तो आर्ट्स वालों का यहाँ पे जो जाएगा वो तो चला जाएगा लगभग 73 प्लस रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है फीमेल का रख लीजिए 65 प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जाएगा, मैथ साइंस से यहाँ पे ज़्यादा रहेगा इनका आर्ट्स वालों का। और ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं BC कैटेगरी की। तो BC देख सकते हैं 60-50 गया था, तो इस बार BC में जो रहने वाला है, जहाँ तक हम लोगों से बात किए हैं, तो BC आपका मेल के लिए, मैथ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैथ साइंस में आपका जो है यहाँ पे 77 रखिएगा, 77 प्लस रखिएगा, उससे तो कम नहीं होना है, 77 चला जाएगा लगभग। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। और यहाँ फीमेल की बात कर लिया जाए तो फीमेल यहाँ पे 65 प्लस, उससे नीचे नहीं कह सकते हैं, उससे ज़्यादा ही, उससे नीचे नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। अगर यहाँ पे आर्ट्स की बात किया जाए, आर्ट्स यानी सोशल साइंस वालों की अगर हम बात कर लें, तो सोशल साइंस आपका रहने वाला है लगभग आपका 78 जाएगा मेल का। और फीमेल की हम बात कर लें तो फीमेल का भी यहाँ पे 68 प्लस के आसपास रहने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। SC ST की अगर हम बात कर लें तो SC ST में मैथ साइंस की अगर बात करें तो मैथ साइंस में जो है SC ST में लगभग आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका 67 जो है रहेगा मेल कैंडिडेट का, तो चांस है। और फीमेल की अगर बात कर लिया जाए तो 60 प्लस अगर रहेगा तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आर्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ, यानी कि सोशल साइंस की मैं बात कर लूँ, तो मेल का यहाँ पे जो रहने वाला है वो मेल का यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, 69 के आसपास रखिए। 1-2 नंबर का डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फीमेल की अगर बात करें तो यही फीमेल का जो है 62 प्लस रहने वाला है। और बाकी जो है ST का जो है वही आप अनुमानित आंकड़ा आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा टफ रहेगा यहाँ पे आपका 68 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रहेगा मेल के लिए। और फीमेल की बात किया जाए तो यही 60 प्लस जिनका रहेगा यहाँ पे हो जाएगा। अब भाषा की बात कर लेते हैं, क्योंकि 6 to 8 में तो भाषा भी है, जैसे कि बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो इनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, अलग अलग जो है इनका जैसे कैटेगरी में। तो एक मैं इनका जनरल का मैं बता देता हूँ कि जनरल का जो कट ऑफ रहेगा मेल वालों के लिए लगभग आपका जो है 70 से मान करके चलिए 1 या 2 नंबर प्लस माइनस लेकर के चलिएगा, 1-2 नंबर प्लस माइनस आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि जनरल वालों के लिए इतना तो रहना ही है। और क्योंकि यहाँ पे जो है लड़कों की संख्या कम होती है, अभ्यर्थी कम होते हैं और सीट अच्छी खासी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और वही कैटेगरी की बात करें, जैसे कि हम BC की बात कर लेते हैं, जिनका जिनका मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट की मैं बात कर ले रहा हूँ। तो BC का जो है ना, BC का मान करके चलिए ना 68 रहेगा ना मेल का, तो लगभग आपका हो जाएगा। 1-2 नंबर प्लस माइनस यहाँ पे कीजिएगा। और फीमेल की अगर हम बात कर ले तो 60 रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि इजी टू मॉडरेट प्रश्न है, तो 60 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था आपका पूरी की पूरी मैं कोशिश किया हूँ कि आप समझ पाएंगे। 10 या 8 नंबर आप बढ़ा करके पिछली की बार की तुलना में इस बार अत्यधिक रखिएगा, क्योंकि इससे कम में आपका मेरिट नहीं बनना है। मैं बार बार इस चीज़ को
कह रहा हूँ कि इस बार प्रश्न जो है काफ़ी इजी था, तो कट ऑफ बिल्कुल हाई जाने वाला है। बाकी आप कहीं पे भी देख रहे हैं कि 55 पे हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा अगर जनरल या बीसी वालों का, तो वो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सीट दिखाने वाला हूँ कि कितना किन कैटेगरी में कितना कितना सीट है। एक-एक चीज़ों को मैं विस्तार से आपको विश्लेषित करूँगा। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।